सीरियल बड़ी घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी कोई तूफान आकर सब कुछ हिला दे? दोस्तों, यही सवाल आज की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह की पहली किरण से। हवेली में हलचल मची हुई है। रसोई में बर्तनों की खनक, आंगन में नौकर चाकरों की आवाजें और घर के कोनों में फैली हल्की सी बेचैनी। अहाना, जो इस घर की सबसे छोटी बहू है, आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही है। चेहरा ढका हुआ है, आंखों में डर है, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान, मानो किसी बड़ी मिशन पर निकलने वाली हो। घर में आज बड़ी हलचल है क्योंकि मोहल्ले का फूड फेस्टिवल है। अहाना का मन बहुत दिनों से था कि वह वहां अपने हुनर से सबका दिल जीत ले। तीनों बड़ी बहुएं भी उसका साथ दे रही हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है दुर्गा देवी की, घर की सख्त सास। वह साफ कह देती है, अहाना, यह ठीक नहीं है। अगर वहां किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो हम सबके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन छोटी बहू का जिद्दी स्वभाव कौन नहीं जानता। बहुत समझाने के बाद भी अहाना मानती नहीं। आखिरकार दुर्गा देवी हार मान जाती है और खुद किचन में उतरकर अहाना को स्पेशल डिश बनाना सिखाती हैं। चारों बहुएं मिलकर किचन में हंसते खेलते पकवान बना रही होती हैं कि तभी हवेली के मालिक ठाकुर जी वहां आ जाते हैं। उनकी तेज नजरें सब कुछ भांप लेती हैं। ये सब इतना खुश क्यों हैं और यह खाना किसके लिए बन रहा है? ठाकुर जी को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर असली ट्विस्ट ये है कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि यह सब दुर्गा देवी के इशारे पर हो रहा है। फूड फेस्टिवल का दिन आ जाता है। अहाना विदेशी शेफ के गेटअप में सबके सामने खड़ी है। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ है, आवाज बदली हुई है। लोग उसके स्टॉल पर भीड़ लगाकर खड़े हैं। ठाकुर जी भी वहां आ जाती हैं और जबरदस्त सस्पेंस बन जाता है। अहाना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर उन्होंने पहचान लिया तो सब खत्म, लेकिन किस्मत इस बार अहाना का साथ देती है। ठाकुर जी कुछ देर तक उसे देखती है, लेकिन पहचान नहीं पाती। अहाना चैन की सांस लेती है और अपनी डिशेस सर्व करती रहती है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली तूफान अब आता है। ठाकुर जी पैसे देने के लिए बटुआ निकालती है और तभी उन्हें याद आता है कि वो पैसा लाई ही नहीं। वे तुरंत हवेली लौटती है। दरवाजे पर उन्हें अहाना की माँ मिल जाती है, जो बहुत परेशान है क्योंकि अहाना का फोन नहीं लग रहा था। ठाकुर जी के होश उड़ जाते हैं। पर दुर्गा देवी ने तो कहा था अहाना अपनी माँ के पास मायके गई है, तो ये यहाँ कैसे? ठाकुर जी को सब समझ आ जाता है। वे तुरंत अहाना की माँ को लेकर फेस्टिवल पहुंचती है और फिर सबके सामने अहाना का पर्दाफाश कर देती है। भीड़ सन्न रह जाती है। अहाना का चेहरा सामने आता है और हवेली का माहौल गर्म हो जाता है। फूड फेस्टिवल से लौटने के बाद हवेली का माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं था। ठाकुर जी गुस्से से तमतमाई हुई थी। दुर्गा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दुर्गा देवी सिर झुकाए खड़ी रही। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि अब कुछ कहना बेकार है। बड़ी बहुएं डर के मारे चुप थीं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हवेली के आंगन में सबके सामने ठाकुर जी ने साफ कह दिया, अब इस घर में झूठ और चालाकी नहीं चलेगी। अगर अहाना को यहाँ रहना है तो उसे सच बोलना होगा। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। अहाना अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैं बस अपनी पहचान छुपाकर थोड़ी देर खुश रहना चाहती थी। माँ ने उसका सिर सहलाया। बेटी, लेकिन सास के भरोसे को तोड़ना हमेशा भारी पड़ता है। दुर्गा देवी भी अंदर से टूटी हुई थी। उनका भी मन कह रहा था कि उन्होंने सही किया, लेकिन ठाकुर जी के सामने उनकी आवाज बंद हो गई। बड़ी बहुओं को अब डर था कि कहीं अगला वार उन पर ना हो। ठाकुर जी ने तय कर लिया कि अब अहाना की परीक्षा होगी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि घर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी अहाना को दी जाएगी। अगर तुम इसे ठीक से निभा पाई तभी मैं मानूंगी कि तुम इस घर का हिस्सा हो सकती हो। अहाना के लिए ये आसान, पूरे मोहल्ले के सामने इज्जत बचाना और ठाकुर जी का भरोसा जीतना, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। दुर्गा देवी ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आयोजन का दिन आ गया। हवेली सजाई गई, मेहमान बुलाए गए। अहाना ने पूरी मेहनत से सब कुछ तैयार किया। पूरे दिन उसने खुद को साबित करने की कोशिश की। ठाकुर जी की निगाहें हर वक्त उस पर थीं,
कहीं चूक हो जाती तो बात बिगड़ सकती थी, लेकिन इस बार अहाना ने कोई गलती नहीं की। उसकी मेहनत देखकर मेहमानों ने भी उसकी तारीफ की, यहाँ तक कि ठाकुर जी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। शाम होते होते घर का माहौल बदल गया। ठाकुर जी ने सबके सामने कहा, अहाना, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर का मान रख सकती हो। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। बड़ी बहुएं भी राहत की सांस ले रही थीं। दुर्गा देवी ने अहाना को गले से लगा लिया। हालांकि ये जीत आसान नहीं थी। अहाना जानती थी कि घर में चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास आ गया था। वह मुस्कुराई और बोली, खेल अभी। और दोस्तों, यहीं पर यह कहानी फिलहाल खत्म होती है, लेकिन आगे के एपिसोड में नए ट्विस्ट, नई मुश्किलें और नए रिश्तों की परीक्षाएं आने वाली है। क्या अहाना हमेशा ऐसे ही घर का मान बचा पाएगी? क्या ठाकुर जी पूरी तरह से उसे स्वीकार कर लेंगी? और क्या बड़ी बहुओं और अहाना का साथ हमेशा बना रहेगा? इन सवालों के जवाब अगले अपडेट में मिलेंगे। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।